खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां शासकीय प्रवक्ता ने कोविड कर्फ्यू और चारधाम यात्रा की जानकारी दी। 22 जून से लेकर 29 जून तक कोविड कर्फ्यू में दी जाएगी कुछ ढील। शनिवार रविवार छोड़कर सप्ताह में हर दिन खुल सकेंगे दुकान, होटल, रेस्टोरेंट। 50% डाइनिंग क्षमता के साथ खोली जाएंगी सभी दुकानें। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि इस कोविड कर्फ्यू को 22 तारीख से 29 तारीख तक कई रिलैक्सेशन के साथ लागू करने का निर्णय लिया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब दुकानें हफ्ते में 5 दिन खुलेंगी और वीकेंड को, सैटरडे और संडे को बंद रहेंगी और दुकानों का समय पूर्व की तरह बना रहेगा। इसके साथ साथ होटल्स और रेस्टोरेंट और की जो डाइनिंग थी, अब वो 50% कैपेसिटी तक अपने डाइनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट्स के साथ एक बात रखी गई है कि ये 10 बजे इनको बंद कर दिया जाएगा। 10 बजे रात से 6 बजे तक रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। तो एक और बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। भारी बारिश के कारण उफान पर नदियां, बाढ़ आने से कई सड़कें हो चुकी हैं ध्वस्त। नेशनल हाईवे के साथ स्टेट हाईवे हुआ क्षतिग्रस्त। अगले 5 दिनों में भारी बारिश की जताई गई है संभावना। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर राजधानी देहरादून से सामने आ रही है, जहां भारी बारिश के कारण उफान पर नदियां पहुंच गई है। बाढ़ आने से कई सड़कें पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। नेशनल हाईवे के साथ स्टेट हाईवे भी क्षतिग्रस्त हुआ। अगले 5 दिनों में भारी बारिश की भी आशंका जताई गई। अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई गई है। भारी बारिश आने के कारण नदियां उफान पर है। बाढ़ आने से कई सड़कें पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक भारी बारिश और इलाके के अंदर आ सकती है। खबर देहरादून से ही, जहां उधम सिंह नगर में अधिकारियों पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बड़ी संख्या में बैठे अधिकारियों के सामने अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई है, जिसमें जिले में हो रही खनन की गाड़ियों से लेकर ट्रक को, हाईवे से गुजरने वाले ट्रकों से जमकर अवैध वसूली की जा रही है। मंत्री सतपाल महाराज ने एसएसपी उधम सिंह नगर को अवैध वसूली रोकने के लिए सख्त निर्देश भी दिए। कैबिनेट की बैठक, कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे और अधिकारियों को मंत्री सतपाल महाराज ने खरी खोटी सुनाई, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश के अंदर खनन माफियाओं का काला कारोबार फल फूल रहा है, गाड़ियों से लेकर ट्रकों तक अवैध वसूली की जा रही है और इसी अवैध वसूली को लेकर अधिकारियों को बीच बैठक में सभी के सामने खरी खोटी सुनाई गई है। अवैध खनन को रोकने के लिए इस दौरान इस बैठक में एसएसपी को दिशा निर्देश भी दिए गए। उत्तराखंड के देहरादून में कैबिनेट की बैठक, कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी किसी ट्रक में बैठ सकता हूँ और जिस जगह वसूली हो रही है मैं भी पकड़ सकता हूँ, पर ये काम मेरा नहीं है, ये काम आपका है। इतनी ज्यादा वसूली हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। आपको अंकुश लगाना चाहिए इसके ऊपर। इट्स वेरी सैड। एक तो कोरोना काल में लोग पिस रहे हैं, एक वसूली दे रहे हैं। तो खबर हरिद्वार से है, जहां पहाड़ों पर जिस तरीके से जोरदार बारिश हो रही है, उसका असर कहीं ना कहीं निचले इलाकों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। भारी बारिश होने की वजह से गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया। धर्मनगरी हरिद्वार में खनकल में स्थित सती घाट इस बारिश में पूरी तरह से डूब गया है, जबकि इससे पहले 2013 में इस तरह के हालात यहां पर पहले भी देखे गए थे। वैसा ही खतरा इस साल दोबारा देखने के लिए अब यहां मिल रहा है। तो हरिद्वार के भी अंदर अब भारी बारिश के कारण हालात काफी चिंताजनक हो चुके हैं।
भारी बारिश का असर कहीं ना कहीं अब निचले इलाकों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि भारी बारिश होने की वजह से गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर चला गया। धर्मनगरी हरिद्वार में खनकल में स्थित सती घाट बारिश पूरी तरीके से डूब गया है, जबकि इससे पहले 2013 में भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिले थे और एक बार फिर से कुछ ऐसा ही नज़ारा 2021 में भी देखने को मिला। के कंखल में खड़े हैं, ये सती घाट है और जो वहाँ के जो लोग हैं उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है जिससे कि जान मान की कोई हानि ना हो सके। हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी हैं, अशोक कुमार जी हैं, बात करते हैं, पूछते हैं कि जो सती घाट का जो हाल है इससे पहले किस तरह का आपने देखा। एक तो पंडित जी, किस तरह का हालात थे पहले जो आज आप देख रहे हैं कि ये जो घाट है यहाँ डूबा हुआ है पूरी तरीके से, तो इससे पहले कब आपने देखा यहाँ? 2013 के आसपास भी नहीं, उससे पहले 1957 में था। तो 1957 के बाद तो पंडित जी, क्या मेरा मतलब किस तरीके से आपने यहाँ के जो हालात हैं किस तरह से आपने देखे कि आप सालों से यहाँ पर रहे हैं? तो गंगा पार का घाट नहीं था। उससे पहले 1957 में आई थी, जो हमारी देखते हुए आई। तो 1957 में चंडी घाट गोल पुल जो है उसके नीचे जो पक्का पुल है, छोटा पुल, उससे पहले एक और अंग्रेजों का पुल था, वो टूट गया था, 18 पाए का था। वो पुल टूट गया था 1957 में। उसके बाद फ्लड नहीं आया, फिर आया 1913 में, 2013 में। अच्छा, 2013 की क्या हालात थे यहाँ पर? 2013 में ये घाट नहीं बना हुआ था, ये तो 18 में बना, 2010 में बना ये घाट। उससे पहले 2013 इसमें ये जो गुरु जी का वो है गुरुद्वारे के पीछे पायदान पर इसमें करीबन 5 फुट पानी था 2013 में। तो अच्छा, ये थोड़ा सा ये भी बताइए, जैसे यहाँ पर सती घाट है, यहाँ पर जो लोग बाग आते हैं अपनी अस्थियां लेकर के आते हैं, ये तो वो आ रहे हैं क्योंकि जिस हिसाब से जल स्तर बढ़ा हुआ है वो आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, सुबह से आ रहे हैं, अभी सुबह से आ रहे हैं, अस्थि विसर्जन करके फिर अपने प्रोत के आदि को जा रहे हैं यहाँ से। अभी जलस्तर कहीं दिक्कतें हो रही हैं किस तरह की, जैसे घाट भी पूरा हो गया? दिक्कत तो गंगा पार जो रह रहे हैं उनको दिक्कत कुछ नहीं है, केवल वो बैठने की व्यवस्था में थोड़ी कमी आ रही है। हाँ, यही तो देखिए, ये तो सती घाट कंखल का हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि पीछे ये सती घाट है कंखल का। यहाँ पर जो लोग हैं दूर दराज से आते हैं, यहाँ पर अस्थि विसर्जन भी करा जाता है, बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पर। और इसके जो हालात है हम दिखा रहे हैं यहाँ पर कि कितने बदतर इसके हालात हैं। पूरा का पूरा जो घाट है डूब चुका है यहाँ पर। और ये इससे पहले जो 2013 की जो आपदा आई थी उसमें ये इस तरह के हालात थे जो आज देखने को मिल रहे हैं। तो ये देखना होगा आगे वाले समय में, क्योंकि अभी मानसून की पहली बारिश है, ये अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। आगे क्या क्या देखने को मिल सकता है ये ही तो वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन के साथ में मनीष कागरान, लोकमत न्यूज हरिद्वार। तो खबर हरिद्वार से है, जहां आज ही के दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन द्वारा स्नान पर लगाए गए प्रतिबंध हर की पौड़ी पर हुआ बड़ा असर देखने को मिला है, जिसमें पौराणिक ब्रह्मकुंड, हर की पौड़ी और आसपास के गंगा घाट खाली है। आपको बता दें कि बहुत कम संख्या में श्रद्धालुगण ही गंगा दशहरा पर यहां सांकेतिक गंगा स्नान पर आए हैं। तो उत्तराखंड के हरिद्वार में आज के ही दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन द्वारा स्नान पर लगाए गए प्रतिबंध हर की पौड़ी पर बड़ा असर यहां देखने को मिला है, जिसमें पौराणिक ब्रह्मकुंड, हर की पौड़ी और आसपास के गंगा घाट कोरोना संक्रमण की वजह से खाली दिख रहे हैं। बहुत कम संख्या में श्रद्धालुगण गंगा दशहरा पर सांकेतिक गंगा स्नान करने के लिए आए हैं। हर की पैड़ी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और सामान्य दिनों में लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी पे स्नान करने के लिए आते हैं। क्योंकि इस बार कोरोना महामारी के दृष्टिगत कुछ उपाय किए गए हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा जमाव न हो और संक्रमण को फैलने से हम रोक सके।
इसी के दृष्टिगत कुछ प्रतिबंधों के अधीन जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन और ये स्नान की गतिविधियाँ रखी गई हैं, हमने इसको पिछले 3-4 दिनों से विभिन्न माध्यमों से लोगों तक पहुंचाया भी है कि आप जो पुण्य स्नान है वो अपने घरों में ही करें, अनावश्यक रूप से हरिद्वार आने से बचें। तो भारतीय चैतन्य बौद्ध संघ के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पंत नाभादास महाराज ने अपने समर्थकों के साथ तहसील पहुंचकर बीपीएल कार्ड बनाए जाने की मांग को लेकर खाद्य पूर्ति निरीक्षण को एक ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान नवीन पंत ने कहा है कि लालकुआं, हल्दीचोड़, बिंदुखत्ता, गोलपार सहित तमाम क्षेत्रों में विगत लंबे समय से बीपीएल कार्ड नहीं बनाए गए हैं, जिसके चलते लोगों को सरकारी अनाज नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में अत्यंत गरीब तबके के लोग भी बड़ी संख्या में निवास करते हैं, जिनके समक्ष रोजी रोटी की भी संकट पैदा हो गई है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि संबंधित विभाग को इस मामले में तत्काल कार्रवाई करवाई जाए और बीपीएल कार्ड बनवाना सुनिश्चित भी किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी मांग पर संबंधित विभाग और सरकार तत्काल विचार नहीं करती है तो वो जल्द ही मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर इस संबंध में उचित कार्रवाई की मांग करेंगे। बीपीएल कार्ड बनाए जाने की मांग की गई है। गरीबों के सामने रोजी रोटी का संकट का हवाला देकर बीपीएल कार्ड बनाए जाने की मांग की गई। आज ये जो क्षेत्र के जो गरीब परिवार हैं, बिंदुखत्ता, हल्दूचौड़, गोलापार, आपके लालकुआं, तो जिन लोगों के बीपीएल कार्ड नहीं बने इन लोगों की अनदेखी की गई है। और बहुत से ऐसे परिवार हैं जो बहुत ही गरीब हैं, जो जिनकी अनदेखी की गई है। इन्होंने कई लोगों ने इनको कई बार इनसे कहा गया कि बीपीएल कार्ड बनाए जाएं, लेकिन उनके बीपीएल कार्ड नहीं बने और अभी कोरोना के समय में काफ़ी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हम प्रशासन से मांग करते हैं और खाद्य पूर्ति अधिकारी जी से मांग करते हैं कि जो गरीब परिवार हैं इनके जल्दी से जल्द बीपीएल कार्ड बनाए जाएं और भाई यही उनसे प्रार्थना है। अगर इस मांग को जल्दी से जल्दी पूरी नहीं किया जाता है तो हम आगे मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजेंगे। तो इस बीच लक्सर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जुमनपुरी गांव में चारों ओर पहुंचा है गंगा का पानी, प्रशासन मुस्तैद। पुल बाढ़ प्रभारी गांव में रखा जा रहा है नजर। उत्तर प्रदेश की गांव रामसराय वाला का भी कटा संपर्क। लगातार बारिश और गंगा के जलस्तर बढ़ने से पहुंचा है घर के आसपास पानी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लक्सर से सामने आ रही है, जहां जुमनपुरी गांव में चारों ओर गंगा का पानी पहुंच गया है। लगातार तेज बारिश होने के कारण गंगा का पानी चारों ओर पहुंच गया। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। पल पल बाढ़ प्रभारी गांव पे नजर भी अपनी बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश के गांव रामसहाय वाला का भी संपर्क अब टूट चुका है। लगातार बारिश और गंगा के जलस्तर बढ़ने की वजह से पानी गांव के अंदर पहुंचा। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद। पल पल बाढ़ प्रभारी इलाकों पे प्रशासन की नजर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी गांव के अंदर जा चुका है और इस वजह से उत्तर प्रदेश से जो सटे राज्य जिले हैं उन जिलों से भी संपर्क टूट चुका है। भारी बारिश होने के कारण जुम्मनपुरी गांव के चारों ओर गंगा का पानी पहुंच गया। लोगों के मकान डूब गए। प्रशासन पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर। पल पल बाढ़ प्रशासन पूरे इलाके पर अपनी नजर बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश के गांव रामसहाय वाला का भी संपर्क इस गांव से टूट गया। लगातार बारिश होने के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ा और जलस्तर बढ़ने के कारण ही गंगा का पानी गांव तक पहुंच गया है। तो उत्तराखंड में लगातार तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश का ही नतीजा ये रहा
कि जुम्मनपुरी गांव में चारों ओर गंगा का पानी ही दिख रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से हालात को देखते हुए अलर्ट मोड पर पल पल बाढ़ प्रभारी गांव में पैनी नजर बनी हुई है प्रशासन की। और साथ ही उत्तर प्रदेश के गांव रामसराय वाला का भी संपर्क टूट गया है। लगातार बारिश और गंगा के जलस्तर बढ़ने के कारण गांव के अंदर पहुंचा पानी। अगली खबर अक्सर से ही सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, खानपुर में बारिश का कहर देखने को मिला है। शेरपुरा बेला गांव के पास बना तटबंध हुआ ध्वस्त। आसपास खेतों में फसलें पूरी तरीके से तबाह हो गई। खेत में काम कर रहे 30 लोग भी बहाव में फंसे। प्रशासन ने जल पुलिस और एसडीआरएफ की मदद से चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। तेज बारिश का यहां भी असर देखने को मिला। अक्सर के खानपुर में बारिश का कहर देखने को मिला। शेरपुर बेला गांव में जो तटबंध था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। आसपास के खेतों में फसलें पूरी तरीके से तबाह हो गई हैं। खेत में काम कर रहे 30 लोग भी बहाव में फंस गए, लेकिन समय रहते ही प्रशासन ने जल पुलिस और एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। कल रात को हमें सूचना मिली थी कि तहसील लक्सर के शेरपुर बेला गांव में सिंचाई विभाग उत्तराखंड का जो तटबंध है वो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। हमने तत्काल मौके पर राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की टीम को भेजा। स्थानीय ग्रामीणों की सहायता से रात को ही हमने इसका मौका मुआयना करके एक रिपोर्ट जो है उच्च स्तर को भेजी। सिंचाई विभाग की टीम इसकी मरम्मत के लिए मौके पर उपस्थित हो चुकी है। इसकी मरम्मत करने का कार्य चल रहा है। और ये भी सूचना है कि मिली थी हमें कि शेरपुर बिला के कुछ लोग जो है गंगा नदी और वाणगंगा नदी के बीच में खेती की सुरक्षा के लिए रात को गए थे और वो वहीं फंस गए हैं क्योंकि वाणगंगा में पानी भर गया है। तो हमने अभी एसडीआरएफ की मदद से और स्थानीय जो लोग हैं उनकी मदद से 30 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है और अभी और भी लोगों के फंसे होने की संभावना है, उनको भी रेस्क्यू किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजधानी यानी कि देहरादून से, जहां मसूरी मार्ग पर पुलिस की तरफ से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। एसएसपी देहरादून के दिशा निर्देश पर पुलिस की एक टीम राजपुर रोड मसूरी देहरादून मार्ग पर सघन चेकिंग अभियान चला रही है और साथ ही इस मार्ग पर मदिरापान को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। हालांकि पुलिस के लाख प्रयासों के बावजूद लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के खुलेआम घूमते हुए नजर आए, जिससे कोरोना फैलने का भी खतरा लगातार बढ़ता ही गया। मसूरी देहरादून मार्ग पर कई स्थानों पर पर्यटक खुलेआम कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे। उत्तराखंड का मसूरी पर्यटक स्थल है, लेकिन बावजूद यहाँ लोग कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो ये आप कहाँ का चेकिंग कर रहे हैं? चेकिंग ये कोलू खेत हो गया, शिव मंदिर हो गया और नीचे क्या बोलते हैं कोठाल गेट गच्ची वैली के पास और वो गच्ची वैली के पास। कब तक ये चलता रहेगा? ये शाम लगभग 8 बजे तक हम चेकिंग प्रॉपर करते हैं, उसके बाद नाइट पोस्ट। तो मसूरी से बड़ी खबर, अवैध बंदूक और कच्ची शराब के साथ एक व्यक्ति हुआ गिरफ्तार। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कैंपटी क्षेत्र से किया गया है युवक को गिरफ्तार। नेपाली मूल का बताया जा रहा है गिरफ्तार व्यक्ति। मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई। बता दें आपको कि मुखबिर की सूचना पर पहुंची थी कैंपटी पुलिस। तो मसूरी में अवैध शराब, कच्ची शराब और अवैध बंदूक के साथ एक युवक की गिरफ्तारी की गई। ये युवक नेपाली मूल का बताया गया। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कैंपटी क्षेत्र से युवक को गिरफ्तार किया गया। नेपाली मूल का बताया गया है गिरफ्तार युवक। मुखबिर की सूचना पर पहुंची थी पुलिस।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बंदूक और कच्ची शराब के साथ युवक को गिरफ्तार किया। नेपाली मूल का ये युवक बताया गया। तो खबर पौड़ी से, जहां जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने जिले में हो रही बारिश के चलते जनपद के घटनाक्रमों की पल पल की जानकारी ले रही हैं और साथ ही रेखीय विभाग के अधिकारियों को अवरुद्ध मार्गों को सुचारू करने हेतु भी आवश्यकता दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी के निर्देशों के पालन करने में कंट्रोल रूम पर तैनात अधिकारी कर्मचारी जिले के क्षेत्रों से सूचना संकलित करने में जुटी हुई है और बाधित मार्गों को सुचारू करने हेतु संबंधित विभाग को सूचना भी दी गई, जबकि रेखीय विभागों के जेसीबी मशीन और मैन पावर संवेदनशील स्थानों पर सक्रियता से तैनात किए गए। तो बड़ी खबर हरिद्वार से, शांति कुंज के 50 साल हुए हैं पूरे। 50 साल पूरे होने पर डाक टिकट का होगा विमोचन। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत रहेंगे मौजूद। स्वर्ण जयंती पर होने जा रहा है डाक टिकट का विमोचन। तो 50 साल पूरे होने पर डाक टिकट का विमोचन किया जाएगा। शांति कुंज के 50 साल पूरे होने के अवसर पर डाक टिकट कुंज का विमोचन किया जाएगा और इस दौरान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी यहां मौजूद रहेंगे। स्वर्ण जयंती पर होने जा रहा है डाक टिकट का विमोचन। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां 3 दिनों से बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे नरकोटा और खांखरा के बीच मलबा आने से बंद हो गया है, जबकि केदारनाथ हाईवे के सोनप्रयाग और नारायण कोठी में भारी बोल्डर और मलबा भी आया है, जिस कारण यहां पर भी राजमार्ग पूरी तरीके से बाधित है। इसके अलावा हाईवे की कई जगहों पर पुश्तें ध्वस्त हो चुकी हैं। ऐसे में जिलाधिकारी मनोज गोयल ने जिले के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर स्थिति के बारे में जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए और साथ ही अधिकारियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट रहने को भी कहा गया। खबर टिहरी से, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धने ने चंबा ब्लॉक के डोबरा गांव और चंबा ब्लॉक के नागड़ी सेरा में जाकर ग्रामीणों के साथ धान की रोपाई की। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने खेतीबाड़ी का काम छोड़ दिया है, जिसके कारण ही अधिकांश खेत बंजर हो गए हैं। जंगली जानवर उन लोगों की खेती को नुकसान पहुंचा रहे हैं जो अभी भी खेतीबाड़ी कर रहे हैं। है मेरे जो कि मेरे साथ जिनकी बहुत पटियाली चढ़ी हुई है, जिनके इन लोगों का सहयोग है। तो आज चूँकि हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं, सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं, और जो हमारे साथी हैं उनका आज रुपाई का कार्यक्रम है, जो हमारे विनोद जरदारी जी है, चूँकि वो मेरे कार्यकर्ता हैं, साथी भी हैं, भाई भी हैं। तो आज उनका जो ये कार्यक्रम था, इसमें मैं उनको सहयोग करने आया हूँ। और चूँकि मेरा कार्यक्रम भी है रुपाई, गुड़ाई और मंडवार्थ जो कार्यक्रम, उसके तहत मैं आज अपने पट्टी में अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ सहयोग करने आ रहा हूँ, और उसी की तहत आज यहाँ। तो वहीं नगला में स्थानीय लोगों को कोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन की नोटिस के बाद उजाड़ने की बात चल रही है। इसके विरोध में नगला गोलकोट के सिद्धेश्वर मंदिर के प्रांगण में नगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में 2 घंटे तक धरना भी दिया गया। शनिवार को बारिश के चलते पैमाइश का काम पूरा नहीं होने से रविवार को प्रशासन के सभी विभाग जिसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन, चकबंदी, लोक निर्माण एवं वन विभाग, राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने निशान लगाने का काम भी फिर से शुरू कर दिया है। गोल गेट पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन भी किया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नारायण सिंह बिष्ट ने की। इस दौरान पूर्व सांसद डॉक्टर महेंद्र पाल, कांग्रेस के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बजे, किच्छा नगर पालिका चेयरमैन दर्शन कोली, इंटक सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद दिखे। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने कहा है कि नगला नाला और गोलगेट नाला उजाड़ने की बात की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में याचिका दायर कर
उनके मालिकाना हक दिए जाने की बात कहेंगे और सरकार खुद रिट दायर करे जिससे यहाँ की गरीब मजदूर किसान व्यापारी भारी नुकसान से बच सके। कि हमारा ये कहना है कि ये नगला सन 58 से यहाँ बसा है और बसा है तो 58 से यहाँ लोग बसे हैं, उनके पास अपना राशन कार्ड, वोटर आईडी, बिजली, सारी फैसिलिटीज हैं और आज उसको उजाड़ने का ये प्रयास किया जाए। तो नगला के जो उजाड़ा जा रहा है, तो माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं, हम लोग नगला को बचाना चाहते हैं। हमने माननीय न्यायालय से भी अपील की है, जनता से भी अपील की है, एक जुट होने के लिए इनको ना उजाड़ा जाए और इनके साथ हैं, हम हर संघर्ष के साथ खड़े हैं इनके। और हम सरकार से भी अपील कर रहे हैं, जिला प्रशासन से भी अपील कर रहे हैं। कल मैं डीएम दफ्तर के बाहर बैठ रहा हूँ धरने पे कि किसी सूरत में भी जो है। तो खबर विकासनगर से, जहां ग्राम पंचायत धोला तप्पड़ बस्ती में लोगों को बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। आज भी बस्ती तक जाने के लिए कच्ची पथरीली सड़क है। बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकारी प्राथमिक भी विद्यालय नहीं है। समस्याओं से जूझते बस्ती वासियों को हर चुनाव में बदलाव की उम्मीद दिलाई जाती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई नेता वादों को पूरा नहीं करता है, जिसको लेकर ग्रामवासी लियाकत अली और अकबर अली का कहना है कि आज भी राजगठन के बाद गांव की बस्ती में 350 के आसपास की आबादी वाली बस्ती में सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर, जिस टाइम से हम सन 70 से यहाँ पर आए हैं, 50 साल हमें यहाँ रहते हो गया। 50 साल के अंदर हर सरकार आ रही है और सरकार जा भी रही है और वोटिंग कर भी रहे हैं, हम दे भी रहे हैं और सारी सरकार वादा करके जाती है। जिस टाइम वोट मिल जाते हैं उसके बाद जो है तो लौट कर यहाँ कोई आता नहीं है। सारी की सारी समस्याएं हैं हमें। अब जो है तो जैसे इस टाइम धूप पड़ी हुई है, गर्मी है, सिलेंडर गैस सरकार ने दिए थे और उसके बाद यहाँ कोई गाड़ी नहीं आती। 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का सफ़र है, यहाँ पर कोई गाड़ी हमारे लिए नहीं है। 70 सिलेंडर जो है तो जैसे 70 बस्ती में घर है तो 70 सिलेंडर दे दिए तो गाड़ी जो है तो कुल्हाल तक आती है, कॉलोनी तक आती है, वहाँ से वापस चली जाती है। इस गांव के लिए गाड़ी भी नहीं आती है। हम ये चाहते हैं मालिकाना हक हमें मिल जाए इस ज़मीन का, तो हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो जब तक मालिकाना हक हमारे पास नहीं है तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। सर, जिस टाइम से हम सन 70 से यहाँ पर आए हैं, 50 साल हमें यहाँ रहते हो गया। 50 साल के अंदर हर सरकार आ रही है और मैं इस टाइम मौजूद हूँ सैंसपुर विधानसभा क्षेत्र के धोला तप्पड़ गांव में। उत्तराखंड बने हुए 20 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र, कुछ गांव ऐसे हैं जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। और हमारे साथ यहाँ पर जो है धोला तप्पड़ के कुछ वन गुज्जर भी साथ में हैं। आओ इनसे जानकारी लेते हैं कि आपको क्या क्या समस्याएं हैं, ज़रा बताएं। बस अपना नाम बताएं। अब नाम क्या है आपका? मेरा नाम लियाकत अली है। अच्छा, धोला तप्पड़ का स्थायी निवासी हूँ। ये बताइए आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर? सर, हमें सारी दिक्कतें हैं। जो भी सरकार की तरफ से सुविधाएं हैं उनसे हम वंचित हैं। कोई भी सुविधा हमारे यहाँ नहीं है। यहाँ तक कि जब हमारा बीमारी आजकल चली रही है, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, और उसके लिए किसी भी मरीज़ को हमें ले जाना पड़े तो रास्ते का इतना बुरा हाल है कि हम उठाकर उसे कम से कम यहाँ से 3 किलोमीटर तक ले जाना पड़ता है। और उसके बाद हमें हॉस्पिटल विकासनगर से उरे कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसमें हम अपने बीमार को ले जा सकें। जिस जगह हम बैठे हुए हैं अपने, ये बताएं बस, जमीन आपको किसने दी है? ये जमीन हमें जंगलात ने, हमारे पहले परमिट होते थे वो परमिट रद्द कर हमें यहाँ बिठाया गया था और ये आश्वासन दिया गया था कि तुम्हें इसकी सारी सुविधाएं मिलेगी, इसका मालिकाना हक मिलेगा और तुम्हें पक्का निर्माण करने की सारी सुविधाएं दी जाएगी। लेकिन आज हम छोटा सा अगर अपना शौचालय भी बनाएं उसके लिए भी हमें बड़ी दिक्कतें करनी पड़ती है। और यहाँ उरे परे देखा जाए तो झाड़ फूस है, कहीं भी बाहर नहीं जा सकते क्योंकि लाइट की सुविधा तो यहाँ है नहीं। बगैर लाइट के हम कहीं जा नहीं सकते। सांप, जंगली जानवर यहाँ तरह तरह के हैं, इसलिए हमें बड़ी समस्याएं हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी सरकार आए वो हमारी तमाम
तमाम समस्याओं को सॉर्ट आउट करे, ताकि हम भी अपना जीवन आम लोगों की तरह यापन कर सकें। अब देखते हैं कि अगली सरकार जो आएगी और क्या इनके लिए सुविधा करती है, ये आने वाला समय बताएगा। लोकमंच न्यूज़ से गजम्बर खान की ये रिपोर्ट। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।